Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, 9/11 यानी कि 9 सितंबर को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। लेकिन मैं आज आपको उसके बारे में नहीं, बल्कि उससे 8 साल पहले 1993 में उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के ऊपर जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 1993 आज ही के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में था, उस पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। वहाँ एक ट्रक बॉम्ब को उसके नॉर्थ टावर के नीचे डेटोनेट कर दिया गया था। इसमें 606 किलो यूरिया नाइट्रेट हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। आतंकवादियों का प्रयास था कि नॉर्थ टावर को उड़ा दिया जाए ताकि वो साउथ टावर के ऊपर गिर जाए, इससे कि दोनों टावर नीचे आ जाएं और उसमें हजारों लोगों की मौत हो जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। लगभग 1,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें चोट पहुंची थी। उस दिन लगभग 50,000 लोगों को उस बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया था। यह अटैक प्लान किया गया था आतंकवादियों के एक ग्रुप के द्वारा, जिसमें शामिल थे रामजी योसेफ, महमूद अबू हलीमा, मोहम्मद सालामे, निडाल अयाद, अब्दुल यासीन और अहमद एजाज। उन्हें पैसा और बाकी की सहायता तो खालिद शेख मोहम्मद से प्राप्त हुई थी, जो कि 9/11 का भी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। वो यूसुफ का अंकल भी था। मार्च 1994 में 4 लोगों को इस धमाके के जुर्म में सजा मिली थी। उनके ऊपर साजिश करने का आरोप था, प्रॉपर्टी को एक्सप्लोजिव से नुकसान पहुंचाने का तथा एक्सप्लोजिव को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का आरोप था। नवंबर 1997 में 2 और लोगों को इसी केस में सजा हुई थी, जिसमें कि रामजी यूसुफ, जिसने कि यह सारी प्लानिंग की थी, और अयाद एसमाइल, जिसने कि उस वैन को बॉम्ब एक्सप्लोजिव से लाद कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे पहुंचाया था। रामजी यूसुफ ने इस बॉम्बिंग की प्लानिंग करने से पहले अफगानिस्तान में अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप में अच्छे से ट्रेनिंग ली थी। उसका अंकल खालिद शेख मोहम्मद, जिसका कि बाद में यह पता चला कि 26/11 में हवाई जहाज़ों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो गिराया गया था, उसका भी वो चीफ आर्किटेक्ट था। और खालिद शेख मोहम्मद ने ही रामजी यूसुफ को फ़ोन पर एडवाइस दी थी और साथ ही पैसा दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बम धमाके से उड़ाने के लिए। यूसुफ 1 सितंबर 1992 को एजाज के साथ इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के रास्ते से आया। हालांकि प्लेन के अंदर वो दोनों अलग अलग बैठे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एजाज, जो कि एक नकली स्वीडिश पासपोर्ट के थ्रू आया था, क्योंकि इस पासपोर्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, तो जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ के ऑफिशियल्स को अहमद एजाज के ऊपर शक हुआ और उन्होंने उसे दोबारा इंस्पेक्शन के लिए बुलाया। जब दोबारा उसकी जांच की गई तो उन्हें उसके लगेज में बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस और मटेरियल मिला। इसी के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। रामजी यूसुफ एक नकली इराकी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया था कि वह पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए आया है, इसलिए उसको अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई और इसी के साथ उसे एक तारीख भी बता दी गई जिसमें उसके असाइलम के ऊपर हियरिंग होनी थी। यूसुफ ने न्यू जर्सी सिटी में एक घर ले लिया और वह वहाँ से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में घूमने लगा। उसने एक सेलफोन से शेख उमर अब्दुल रहमान, जो कि एक ब्लाइंड मुस्लिम क्लैरिक था, उसको फ़ोन किया और वहाँ से इस मुस्लिम क्लैरिक ने उसे बाकी के जो षड्यंत्रकारी थे उनके साथ मिलवा दिया। इसी के साथ यूसुफ ने जो एक्सप्लोजिव था 680 किलोग्राम यूरिया नाइट्रेट हाइड्रोजन, उसको असेंबल करना भी शुरू कर दिया। सारे का सारा केमिकल उसने एक हॉस्पिटल से लिया था। उसका प्रयास था इस डिवाइस को, जो एक्सप्लोजिव बॉम्ब बनाया था, उसको असेंबल करके किसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहुंचा दिया जाए। शुक्रवार 26 फरवरी 1993 आज ही के दिन यूसुफ रामजी और उसका जॉर्डेनियन दोस्त अयाद इस्माइल एक पीली राइडर वैन से लोअर मैनहट्टन पहुंचे और गाड़ी एक पब्लिक पार्किंग, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे ही पार्किंग लेवल B2 में पार्क कर दिया था। यूसुफ ने 20 फुट लंबा जो फ्यूज था उसको आग लगा दी और वहां से भाग गया। 12 मिनट बाद, यानी कि ठीक 12:17 और 37 सेकंड पर एक एक्सप्लोजन हो गया और अंडरग्राउंड गराज में उसने जो प्रेशर क्रिएट किया था वह लगभग 1.5 लाख PSI का था। इस बम से लगभग 100 फीट लंबा और चौड़ा एक छेद बन गया, जो कि 4 अंडरग्राउंड लेवल्स से होते हुए नीचे तक पहुंच गया था। इस डेटोनेशन की तीव्रता लगभग 15,000 फीट पर सेकंड की थी, या कह लीजिए कि 4.5 किलोमीटर पर सेकंड की थी। जो शुरुआती न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी
उसमें तो यह अंदाजा लगाया गया था कि शायद ये ट्रांसफार्मर के अंदर हुए धमाके के कारण हुआ है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया था कि ये एक बॉम्ब बेसमेंट के अंदर फटा था। इस धमाके की वजह से तभी के तभी इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कट गई थी और जो इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम था वह भी बंद हो गया था। इस बम से जो धुआं निकला था वह दोनों टावर्स की 93वीं मंजिल तक पहुंच गया था। धुआं सीढ़ियों से होते हुए लिफ्ट्स और एलिवेटर्स को भी नुकसान पहुंचा चुका था। एक घन धुएं ने सीढ़ियों को पूरी तरीके से भर दिया था। क्योंकि सीढ़ियां धुएं से भरी हुई थीं और लिफ्ट्स बंद थीं, तो लोगों को बचाने का जो कार्य था वह और भी मुश्किल हो गया था। इसी धुएं की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा था। सैकड़ों लोग लिफ्ट में फंस गए थे। जबकि अचानक से बिजली चली गई थी तो एक ग्रुप जिसमें कि 17 छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जो उस दिन साउथ टावर को देखने के लिए आए थे, वो भी फंस गए थे। बच्चे 35 से 36वें फ्लोर के बीच में लगभग 5 घंटे फंसे रहे थे। इसमें 6 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 4 लोग पोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी थे और एक महिला जो गर्भवती थी तथा एक बिजनेसमैन जिसकी गाड़ी उसी गैराज में पार्क थी। इस हमले में 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ज़्यादातर लोग बचाव कार्य के दौरान ही घायल हुए थे। इसके अलावा बहुत सी जगह थी जहां पर बिजली चली गई थी। पूरे शहर के रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन ने अपना ओवर द एयर ब्रॉडकास्ट सिग्नल लगभग एक हफ्ते के लिए खो दिया था, क्योंकि सभी टेलीविज़न चैनल्स जो थे वो सिर्फ केबल और सैटेलाइट के माध्यम से ही संपर्क कर पा रहे थे। लगभग पूरे मैनहट्टन में ही टेलीविज़न सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई थी। जब जांच एजेंसीज जिसमें कि FBI, ATF और NYPD मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में कोई धमाका हुआ है, जिसकी वजह से यह सब हुआ था। पर शुरुआती जांच में ही धमाके के साइज को देखकर, जो नुकसान उसने किया था उसे देखकर यह बात तो साफ हो गई थी कि कोई ट्रांसफार्मर इतना बड़ा नुकसान कर ही नहीं सकता। और FBI ने अपना पूरा ध्यान एक बॉम्ब धमाके के ऊपर केंद्रित कर दिया। इसके कुछ दिन के अंदर ही FBI ने घटना स्थल के मलबे को खंगालना शुरू कर दिया। इस बम धमाके से जो नुकसान हुआ था और जो सुराग FBI को मिले थे उस पर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 300 FBI एजेंट्स कोड नेम ट्रेड बॉम्ब के अंतर्गत इस काम में लगा दिए गए थे। जब उस पार्किंग स्थल की जहां धमाका हुआ था बारीकी से जांच की गई तो एक बॉम्ब टेक्नीशियन को वहां से उस वाहन के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिले जिसमें कि उस बम को ट्रांसपोर्ट किया गया था, जिसमें कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको विन नंबर भी बोला जाता है, वो मिल गया था, जिसके द्वारा जांच एजेंसीज को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उन्हें जहां से वो वैन किराए पर ली गई थी वहां पहुंचने में मदद मिली। यह वैन मोहम्मद सालामे, जो कि एक सह षड्यंत्रकारी भी था, उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। सालामे ने रिकॉर्ड्स में बताया हुआ था कि यह वैन चोरी हो गई थी और जब 4 मार्च 1993 को वह इस वैन के डिपॉजिट का पैसा लेने वापस आया तो एजेंसीज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से एक के बाद एक सूत्र जुड़ते चले गए और FBI ने आखिरकार सभी षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जब कोर्ट में मुकदमा चला और उसकी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से यूसुफ को उम्मीद थी कि जब एक्सप्लोजन होगा तो टावर 1 पूरी तरीके से तबाह होकर टावर 2 के ऊपर गिर जाएगा, जिससे कि उस समय बिल्डिंग में मौजूद लगभग 2.5 लाख लोग सब के सब मारे जाएंगे। उसने बताया कि उसने अमेरिका से बदला लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका इजराइल को पैलेस्टीन के अगेंस्ट सपोर्ट करता है। पत्रकार स्टीव कॉल के हिसाब से यूसुफ ने बहुत सी न्यूज़पेपर्स को इस अटैक से पहले ही एक लेटर लिख दिया था, जिसमें कि उसने दावा किया था कि वह लिबरेशन आर्मी की 5th बटालियन से जुड़ा हुआ है। इन लेटर्स में 3 मांग उसने की थी। पहली कि US अपना सपोर्ट इसराइल से वापस ले ले। दूसरी, US अपने सारे डिप्लोमेटिक संबंध इसराइल से बंद कर दे। और तीसरी, यूनाइटेड स्टेट्स से मांग की गई थी कि वह अपने सभी तरीके के इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में बंद कर दे। साथ ही उसने ये धमकी भी दी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक है वह ऐसा पहला ही अटैक नहीं है, इसके बाद भी ऐसे बहुत से अटैक्स होते रहेंगे अगर उसकी डिमांड नहीं मानी गई। यूसुफ ने इस हमले की कोई भी रिलीजियस जस्टिफिकेशन नहीं दी थी। जब उससे उसके रिलीजियस व्यूज़ के बारे में पूछा गया तो उसने इसको पूरी तरीके से टाल दिया। इस बार तो षड्यंत्रकारी पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद 11 सितंबर 2001 आखिरकार आतंकवादियों का षड्यंत्र कामयाब रहा और लगभग 3000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी। दोस्तों, आतंकवाद न सिर्फ अमेरिका या भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आज एक बहुत बड़ा संकट बनकर खड़ा हुआ है। इसमें हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमको चौकन्ना रहना होगा। सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हमें भी विजिलेंट होना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ या संदिग्ध व्यक्ति हमें दिखाई देता है तो हमें पुलिस या अथॉरिटीज़ को तुरंत इसकी सूचना देकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तभी इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है, वरना आतंकवादी अगर एक बार विफल हो भी जाए तो भी दोबारा ज़रूर उस घटना को दोहराने और लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
तो दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो था 1993 के आज ही के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मेरे चैनल को तो मदद मिलेगी ही, साथ ही ऐसे बहुत से लोगों को भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, सोमवार को मैं आपके सामने फिर किसी एक नए विषय पर वीडियो लेकर वापस आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।